कल हम लोग देखे थे कि सेन साहब के 5 बेटियां थी और 1 बेटे। बेटी के लिए अलग नियम कानून, बेटों के लिए अलग नियम कानून। बेटी कुछ भी नहीं कर सकती थी, बेटा कुछ भी कर सकता था। बेटा तोड़ फोड़ करे तो इंजीनियर, बेटी ना कुछ करे फिर भी बदमाश। यानी इनके परिवार में बिल्कुल 2 नजर से देखा जाता था। बेटी और बेटे में काफी ज्यादा अंतर किया गया था। अब देखते हैं आगे। बताए थे कि इनकी 5 बेटियां थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, जिसके लिए घर में अलग नियम थे। शिक्षा दीक्षा भी इनका अलग था और इनका बेटा जो था खोखा, उसका नियम कानून अलग था। सेनों का कहना था, सेन साहब का ऐसा कहना था कि खोखा जो आके अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, इसलिए अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग उसे वैसे दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांत ही बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे। क्या कर रहे हैं? आजकल की पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल फिजूल है। यानी बात यह है कि जब इनके यहाँ कोई दोस्त आते हैं तो दोस्तों के बीच क्रम में बात होते होते में आती है भाई कि किसका लड़का क्या करेगा, तो सेन साहब बड़े फख्र से कहते हैं कि मेरा बेटा भाई इंजीनियर बनेगा, और उसको अभी से इंजीनियर बना रहे हैं, उसको ट्रेनिंग उसी हिसाब से दे रहे हैं। ये पढ़ाई लिखाई क्या है, सब फिजूल है, ये सब बेकार है, बस बेटे को अभी से ट्रेनिंग कर दीजिए जिस काम को आगे करना है उसे। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो गया है, लोग कहते हैं कि उसे भाई स्कूल भेज दो, किंडरगार्टन यानी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में, लोग कह रहे हैं इसका एडमिशन करा दो, लेकिन इनका कहना एकदम नहीं। ये कह रहे हैं कि अभी से मेरा विचार यह है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 1-2 घंटे को आकर इसके साथ ट्रेनिंग करे, इसको ट्रेन कर अभी से ही बढ़ई बना देंगे हम इसको। यानी पढ़ाई लिखाई में नहीं, बल्कि उनका कहना है कि इसको हम अपने जैसा बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इससे बच्ची की उंगलियां अभी से ही औजार से वाकिफ हो जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान की बातें तो समझते नहीं है। हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं उनका बेटा पढ़ लिख ले, खूब पढ़े, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई फिजूल है, बस बेटा को अभी से हम इंजीनियर बनाएंगे, अभी से इसको पढ़ाई साथ रखकर ठोक काम करवाना शुरू कर देंगे। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साधारण साहब हैसियत के अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी थे। और स्वाभाविक बात है कि किसी को भी दूसरे का बेटा का बड़ाई तो देखा नहीं जाएगा। अब इनके साहब एक दोस्त थे, वो जब इनके यहाँ आए तो बातचीत में होता है ना भाई, कोई पूछ दिया कि आपका बेटा क्या कर रहा है, तो बोले भाई मेरा बेटा पढ़ रहा है किसी स्कूल में। अब इनको बात पता नहीं, बोले नहीं, इनको बीच में बोलने की आदत थी। उन्होंने बोला भाई हम तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, और बार बार यह कहते थकते नहीं थे। यानी हर किसी के सामने यह अपने बेटे की बड़ाई करना चाहते थे और बार बार यही कहते थे कि हम अपने बेटे को क्या करेंगे, इंजीनियर बनाने जा रहे हैं, और इस बात को कहते हुए कभी नहीं थकते थे। जब उनसे पूछा गया कि अपने बच्चे विषय उनका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि वो जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम उसे पूरी आजादी रहेगी। यानी इनके दोस्तों से जब कोई पूछा, जो भी इनके यहाँ दोस्त आए थे उनसे पूछा कि आखिर आपका अपने बच्चों के बारे में क्या ख्याल है, तो इनके दोस्त ने जवाब दिया कि भाई मेरा ख्याल तो यह है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर आगे जेंटलमैन बने, बाकी उसकी पूरी आजादी हो, वो किसी भी फील्ड में जा सकता है। सही बात है, हर बच्चा का अपना एक चॉइस होता है कि हमको इस फील्ड में जाना है, भाई अपनी मर्जी, वो जिस फील्ड में जाए बस। लेकिन पढ़ने लिखने के बाद पढ़ लिखकर एक जेंटलमैन बन गया, कि अच्छा व्यक्ति बन गया, उसके बाद उसकी मर्जी जिस लाइन में जाए। लेकिन सेन साहब का मानना ऐसा नहीं था। सेन साहब का मानना था कि नहीं, हम जिस लाइन में चाहेंगे मेरा बेटा उसी लाइन में जाएगा, और कुल मिला के अपने बेटे को इंजीनियर ही सिर्फ बनाना चाहते थे, बाकी कुछ नहीं। भले बेटा की मर्जी इंजीनियर बनने की न हो दूसरी बात है, लेकिन इनकी मर्जी थी कि मेरा बेटा क्या बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा। इतना ही देर में क्या हुआ, बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आ गए। बाहर सेन साहब का सोफा एक औरत से उलझ रहा था और औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी।
क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। भाई पहले बता दिए हैं कि इन्होंने अपने ड्राइवर को, क्लीनर को, सोफर को सख्त हिदायत दे दिया था क्या, कि कोई भी बच्चा गाड़ी के निकट इनके नहीं जाए, क्योंकि अपने गाड़ी को खुद से ज्यादा प्यार करते थे। और इनके ही ऑफिस में एक क्लर्क था किरानी, मदन, गिरधर लाल, उसका बेटा था मदन। वह क्या कर रहा था, उस गाड़ी को छूना चाह रहा था, जिसके कारण उसके बीच और सोफर की कुछ झटपट हो गया। इतना देर में ये पहुंच गए। सेन साहब को देखकर उस मदन की मां जो था सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन जो है गाड़ी को छू रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, मना किया, फिर वो हमें पर झपटने लगा। अब मदन की मां कुछ बोल पाती, लेकिन वह चुप रह गई कि भाई क्या अपने से बड़े व्यक्ति के साथ बातचीत बहस किया जाए, अच्छी आदत तो नहीं है, इसलिए वह चुप रह गई। लेकिन सोचिए, सेन साहब के गाड़ी को छूने कारण ये इतना गुस्सा हो गए, लेकिन उनका बेटा यही गाड़ी को फोड़ देता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी बीच में क्या हुआ कि जो उनका सोफर था उस बच्चा को धक्का दे देता है और बच्चा गिर जाता है, जिससे उसके घुटनों में चोट लग जाती है। ड्राइवर शायद धकेल दिया था, लेकिन एक मामूली किराने के बेटे को सेन साहब का ड्राइवर धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। आखिर कौन सी बात हो गई। अब बताइए कि यहाँ सेन साहब हो, कहाँ एक गरीब आदमी। अब गरीब आदमी को कोई मारिए देगा तो कोई कहने वाला इस दुनिया में है नहीं है, लेकिन जरा कोई पैसा वाला के तुम मार के देखना, तो पूरा गांव उठ के तुम्हारे घर पर चला आएगा। वही बात यहाँ आती है। एक मामूली किराने के बेटे को अगर मारिए दिया ड्राइवर जो है, या इनका सोफर क्लीनर मारिए दिया, तो कुछ कहने वाला बात है, सब मामूली बात, ये सब छोटी मोटी बात है। ठीक इसी वक्त क्या हुआ, मोटर के पीछे खट खट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके, सोफर भी दौड़ा। बाकी लोग भी अपने सीट से उतरकर अपने अपनी गाड़ी की ओर चले। देखिए, हो सकता है इस गाड़ी का कौन इंजीनियर भाई इलाज कर रहा है। देखा गया तो जो सेन साहब का जो साहब थे, कासू साहब, वे गाड़ी के पिछली बत्ती फोड़ चुके थे। लेकिन यहाँ पर सेन साहब अपने बेटे को डांटने के बजाय उसे प्यार से गोद में लेकर मुस्कुरा कर समझा रहे थे, और अपने दोस्तों के साथ यह कहते हुए नजर आए कि देखिए, मेरा बेटा इंजीनियर बन रहा है, उसे अभी से इतनी दिलचस्पी है, वो देखना चाह रहा था कि इस बत्ती के अंदर है क्या। यानी उनका बेटा बत्ती को फोड़ दिया तो इंजीनियर बन गया। वो अभी से देखना चाह रहा कि इस बत्ती के अंदर क्या है जिससे बत्ती जलती है। अपने बेटे की बड़ाई करने में कहीं से ये थकते नहीं थे। कैसा ही है। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों की कार की ओर चले। सोचे कि अपने दोस्तों को विदा करते हैं। जब अपने दोस्तों की कार की ओर चले तो देखा यह गया कि जो उनकी दोस्त की कार थी, उस कार के चक्का का हवा गायब है। भाई, यह कारनामा कौन कर सकता है? तो कासू साहब के अलावा कौन? खोखा जो उनका बेटा था इंजीनियर, उनके अलावा तो यह काम कोई कर नहीं सकता है। इसलिए क्या हुआ, उनके दोस्तों की गाड़ी की हवा भी गायब थी, जो कि कारनामा कासू साहब का था। फिर क्या हुआ, फिर तो गाड़ी में हवा भाई भरनी है। कुल मिलाकर यह कहानी आप देख रहे हैं सेन साहब के इकलौते बेटे कासू साहब की है। वह कुछ भी करे तो इंजीनियर, अगर उनका एक किराने का बेटा गाड़ी को छूना चाह रहा तो बदमाश चोर डकैत हो गया। इतना ही नहीं, इसके बाद क्या हुआ, खैर किसी तरह हवा भरकर दोस्त लोग को विदा कर दिया गया। विदा करने के बाद ये सेन साहब क्या करते हैं, वह जो मदन जो गाड़ी को छूना चाह रहा था, उसके पिता जो कि उनके ऑफिस में ही एक क्लर्क के काम करते थे, उनको बुलाकर सख्त हिदायत देते हैं कि अपने बेटे को समझा लो, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो फिर हम चुप शांत नहीं बैठेंगे। हो सकता है ऐसे ऐसे लड़के ही आगे चलकर चोर, डाकू, डकैत, क्रिमिनल बन जाते हैं। इसलिए तुम बेटे को समझा लो, क्योंकि अभी से जो कर रहा है वो गलत कर रहा है।
तो क्या किया था? कुछ तो नहीं किया था। और तो सिर्फ यही ना कि गाड़ी को छूने जा रहा था, इसमें कौन सी गलत बात हो गई? सोचिए, एक किरानी कलर का बेटा अगर गाड़ी को छूने गया तो वह चोर डकैत क्रिमिनल बन गया, और उनका बेटा पूरा गाड़ी के शीशा को फोड़ दिया तो इंजीनियर बन गया। बताइए ये कहां का जायज है? उसके बाद बेचारा गिरधर क्या करे, वह उसी वक्त शाम में गया और अपने बेटे की पिटाई कर दी कि हाँ तुम भाई क्यों उस गाड़ी को छूने गया। सेन साहब जब उसके आवाज को सुने तो उनको दिल को बहुत खुश हुआ कि हाँ अच्छा किया, बहुत अच्छा। वो तो मेरा ही मन था उसको पीटने का, लेकिन हम पीटे नहीं, एकदम गिरधर सही कर रहा, अपने बेटे को सही लाइन पर रहा मार पीट कर, और इनका बेटा शीशा फोड़ रहा था, कोई गलती नहीं है। लेकिन बच्चा तो आखिर बच्चा ही होता है ना। बच्चा कभी ये नहीं समझता है, देखिएगा, कि वह गरीब है या अमीर है, वह कभी नहीं देखेगा कौन गरीब है कौन अमीर है, उसको अकेले कहां इतना। और वो 4 साल 5 साल का बच्चा वो समझता है कि हम गरीब है वो अमीर है, नहीं, उसको यह दिन याद आ जाता, अच्छा कोई बात नहीं, आज तो पिटाई खाए हैं ना, कोई बात नहीं, समय समय की बात है। ठीक अगले दिन ही क्या होता है कि यह जो मदन जो था गिरधर लाल का बेटा, यह गली में कुछ लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। इधर सेन साहब का बेटा जो था कासू साहब, यह भी गली से घूमते घूमते वहां पहुंच गया जहां मदन लट्टू नचा रहा था। इसकी भी इच्छा हुई कि हम भी लट्टू नचाए, लेकिन इसका तो आज था रोम में बोलने का, यह भी रोम में बोला हमको लट्टू दो, हम भी नचाना चाह रहे हैं। बाकी लड़कों को तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मदन को तो बात याद था कि अच्छा कल हम तुम्हारा गाड़ी छूने गए हैं तो हमको पिटाई लगी है, और आज तुमको लट्टू नचाने देंगे, मना कर दिया। भाई इधर सेन साहब के बेटे को तो आदत थी मारपीट करने की, अपने घर में भी सर पर हाथ उठाता था, यह क्या किया, मदन पर हाथ उठा दिया। आपको लगता है कि मदन चुप रहा होगा? सवाल ही नहीं है, वो भूल गया कि साहब का बेटा है। हो गया 2 नंबर तगड़ा लड़ाई, बाकी दोस्त दूर से खड़ा होकर नजारा देख रहे हैं, और इतना तगड़ा लड़ाई हुआ कि कासू साहब का 2 दांत तोड़ दिया। बेचारा रोता हुआ घर भागा, जाकर अपने सेन साहब को बताया। फिर क्या था, अब सेन साहब तो भाई कुछ एक्शन लेंगे ही। उसके पहले इधर अब देखा मदन कि भाई आज तो हम मारे हैं, उस दिन तो सिर्फ गाड़ी छूने गए थे तो मेरे पापा इतना मारे थे, और आज तो हम सेन साहब के बेटा को पीट कर आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है घर में अच्छे से इलाज होगा मेरा, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। ये बेचारा रात के 8-9 बजे तक इधर उधर घूमता रहा, लेकिन जब भूख लगी तो कहां जाएगा, घर ही। चुपके से गली से बचते न जाते, छुपते सबसे धीरे धीरे किचन में गया, देखा कोई नहीं है, आराम से भर पेट खाना खा लिया। उसके बाद बगल से धीरे धीरे चुपके से जा रहा था, देखा कि उसके मम्मी पापा कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन इसको लगा कि मेरे बारे में कोई बात नहीं हो रही है। फिर ये सोचा चलो कोई बात नहीं, अब जा रहे हैं सोने। सोने जाने के क्रम में इसका पैर एक लोटा से टकरा जाता है, उतना देर में इसके माता पिता उठ जाते हैं, और पिता आते हैं और इसे प्यार से गोद में उठा लेते हैं। शायद इतना प्यार कभी उसके पिता नहीं किए होंगे। और उधर सेन साहब, तुमको लगता है कि एक्शन नहीं लिए होंगे, सेन साहब क्या करते हैं, जब देखते हैं कि भाई गिरधर लाल का बेटा मदन मेरे बेटा को मारकर 2 दांत तोड़ दिया, वह गिरधर लाल को नौकरी से निकाल देते हैं। कुल मिलाकर गिरधर लाल फिर अपने फैमिली के साथ रहने लगता है। यह थी आज के 20 के दांत की कहानी।